हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में जो हम लोगों को ये दिया हुआ है, आई का वैल्यू भी दिया हुआ है, के का वैल्यू को फाइंड करना है। जब इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, यानी कि ए का ए से मल्टीप्लीकेशन 3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2 कितना आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको निकालते हैं। 3 × 3 ये हो जाएगा 9, -2 × 4 माइनस का 8, 3 × -2 ये हो जाएगा माइनस का 6, और -2 × -2 हो जाएगा प्लस का 4। उसके बाद ये हो जाएगा 4 × 3 ये हो जाएगा 12, और -2 × 4 माइनस का 8 ये हो जाएगा 4 × -2 माइनस का 8, और -2 × -2 प्लस का 4, और ये हमको देगा 1 माइनस का 2 एंड हो जाएगा 4 एंड माइनस का 4। ये आ गया ए स्क्वायर का वैल्यू। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को लेना है। इक्वेशन को लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 के ए माइनस 2 आई। ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ गया 1 - 2 4 - 4 एंड के इंटू ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे है 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 माइनस 2 × आई। 2 × आई का वैल्यू है 1 0 0 1, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स जो है 2/2 ऑर्डर का है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेकेंड ऑर्डर का ही लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये इतना है 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू के, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3k - 2k 4k 4k - 2k, ये आ गया इतना, और ये हो जाएगा माइनस का 2 0 0 2 इतना आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको दोनों घटा सकते हैं, या इसको इधर ला सकते हैं और इसको इधर कर सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको इधर करके ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा हम लोगों का 1 - 2 4 - 4 एंड प्लस का हो जाएगा 2 0 0 2 इज इक्वल टू 3k - 2k 4k - 2k, और ये हमारा कितना आ रहा है, ये हो जा रहा है हमारा 1 + 2 3 -2 + 0 -2 4 + 0 4 -4 + 2 -2 कितना आ रहा है, और ये हमारा आ रहा है 3k - 2k 4k - 2k कितना आ रहा है। तो हमारा k का वैल्यू है 3k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 1, k का वैल्यू 1 आ रहा है। अच्छा, तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पर लोग चेक भी कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे डालते हैं k का वैल्यू 1, तो 1 डालने के बाद हमारा इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर यहाँ पे भी अगर 1 डालते हैं तभी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 डालते हैं तभी -2 आ रहा है। इसका मतलब है कि k का वैल्यू जो है, के का जो वैल्यू आया है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि सही में 1 जो आएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ठीक है के का वैल्यू आ गया 1, लेकिन अगर इसका इक्वेट करेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा, तो उस स्थिति में के का वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे के का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जो कि 1 होगा आंसर हमारा, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को जो है आप देखते रहिए, और मैथ प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।